हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आनंद गुप्ता 37। आज मैं आपको रस पढ़ाऊंगा। रस के कितने प्रकार होते हैं, रस के स्थाई भाव क्या हैं, रस के कौन कौन से रस को किसने लिखा था, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। आज हम इसमें ये जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्या है, रस। तो रस के अर्थ क्या है। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद। जो हमारा रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद। अब इसका जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है वो है काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, उसको आपको पढ़ने से आनंद की अनुभूति हो रही है, या कोई चीज़ को पढ़ने से, या आप कोई जैसे कॉमेडी देख रहे हैं, मान लीजिए कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, आप वो देख रहे हैं, आपको उसमें देख के हंसी आ रही है, तो आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। तो अनुभूति होती है तो उसे रस कहते हैं, और रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, ठीक है। अब रस के प्रकार कितने होते हैं। रस के प्रकार होते हैं 11, ठीक है। रस के प्रकार होते हैं 11, जो ये रस होते हैं, और ये इसका स्थायी भाव। तो जो श्रृंगार होता है उसका स्थायी भाव होता है रति। हास्य होता है उसका होता है हास। करुण का रस करुणा रस का होता है शोक। रौद्र रस का क्रोध। वीर रस का उत्साह। भयानक रस का भय। विभत्य जुगुत्सा या दुखात्मक। अद्भुत विस्मय। शांत निरपेक्ष। वात्सल्य वत्सलता। भक्ति रस अनुराग रस, ठीक है। 11 रस है। पहले 9 रस हुआ करते थे, और जिसमें भरत मुनि ने 2 रस लिए, तो अब ये 11 रस हो गए, ठीक है। और इसको रस जो होता है, श्रृंगार रस को रास रज या रासपति भी कहा जाता है। जो श्रृंगार रस होता है उसको आप रास रज या रासपति भी कह सकते हैं, जो श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग रस और वियोग रस, ठीक है। अब श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तब संयोग श्रृंगार रस होता है। जब हीरो हीरोइन जब परस्पर मिलन, स्पर्श करते हैं, आलिंगन, वार्तालाप करते हैं आदि का वर्णन होता है, तब संयोग रस होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब पढ़ेंगे वियोग रस। वियोग रस का स्थायी भाव भी रति होता है। आपसे पेपर में पूछेगा, आप भी 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि वियोग रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वियोग रस का स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। वियोग रस का स्थायी भाव रति। अब ये रस के 4 अंग माने जाते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है आपका स्थायी भाव रस, दूसरा होता है विभाव रस, तीसरा होता है अनुभव रस, और चौथा होता है संचारी रस, ठीक है। चौथा होता है आपका संचारी रस। अब पढ़ेंगे विभाव रस। विभाव रस क्या होता है। विभाव रस वे कारण, विषय और वस्तुएं जिसके कारण भाव जगती है, उन्हें विभाव रस कहते हैं। वे कारण हो या विषय या कोई वस्तु हो जिसके कारण आपके अंदर की भाव जग रहे हैं, उन्हें विभाव रस कहते हैं। अब पढ़ेंगे आलंबन रस। आलंबन रस क्या होता है। आलंबन रस क्या होता है। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन या विभाव कहलाता है। अब जिसका सहारा पाकर आप स्थायी भाव जागते हैं, उन्हें आलंबन या विभाव कहते हैं। अब आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं। अगर कोई आपको समझ में ना, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका उत्तर उसमें दे देंगे, ठीक है। तो आइए, आश्रय। अब आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं। अभी पढ़ा था आलंबन, ये रहा आलंबन।
तो आलंबन के कितने? 2 होते हैं। आलंबन के दो भेद होते हैं। आलंबन के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। तो आश्रय क्या होता है? जिस व्यक्ति के मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। अब जिस व्यक्ति हो गया, जो आदमी हो गया, उसके मन में कोई भावों की उत्पत्ति हुई है उसे आश्रय कहते हैं। और विषय, जिस चीज़ के लिए मन के भावों की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं। अब कोई सी चीज़ के लिए मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं। ठीक है। अब उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? जिस वस्तु या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है उसे उद्दीपन विभाव कहलाता है। जिस वस्तु या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है उसे उद्दीपन भाव कहते हैं। अब जैसे चांदनी, कोकिला, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान आदि, ये आपको चांदनी देखते हैं, कोकिला देखते हैं, कुंजन, एकांत स्थल, ये सब देखकर आपके स्थायी भाव को देखकर उद्दीपित होने लगते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब अनुभाव, वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, वे रस क्रिया जो होते हैं जिनसे रस का बोध हमें होता है। जैसे कि चुटकुला सुनकर हंस पड़ना। अब आपके दोस्त ने एक चुटकुला सुनाया जिसे आप सुनकर हंसने लगे, चुटकुला सुनकर हंस पड़ना। और जब आपने उस चुटकुला सुना, आप उस पर हंस पड़े और उस पर आपने ताली बजाना स्टार्ट कर दिया, तालियां बजाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पढ़ते हैं संचारी या व्याभिचारी भाव। वे भाव पानी के बुलबुले के समान उठते हैं और विलीन हो जाने वाले भाव। वे भाव पानी के बुलबुले होते हैं के समान एकदम उठेंगे और विलीन हो जाएंगे, हो जाने वाले भाव को संचारी या व्याभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे नोट। ये मैंने आपके लिए एक नोट बनाया है, ये आप देख लीजिए। श्रृंगार रस को रसराज या रासपति कहा जाता है। ये मैंने आपको पीछे ही बताया था, रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस का व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं। ठीक है, और श्रृंगार रसों की संख्या उसे 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त है। ये अभी 2 बढ़ाए गए हैं, भरत मुनि ने शायद 2 खोजे थे तो उसके 2 बढ़ाए गए हैं, और पहले 9 ही मानना उचित है। ठीक है, 9 ही मानना उचित है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो हमें कमेंट में करके बताइए। लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए।